विद्रोह प्रभात लाइव चैनल की खबरें निरंतर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद यहाँ पर बेल आइकन आ जाएगा। बेल आइकन को दबाते ही विद्रोह प्रभात की खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहेगी। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं विद्रोह प्रभात लाइव। सभी को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि परतवाड़ा थाना के सबसे विवादास्पद थानेदार, ऐसे थानेदार जिन्होंने परतवाड़ा शहर में थाना अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे थे वो हर गांव में अवैध धंधों को जैसे बेछूट छूट दे रखी थी। यहाँ पर अवैध धंधों में अवैध शराब, जुआ, सट्टा, ऐसा कौन सा धंधा था जो शुरू नहीं था? ये सब शुरू चल रहा था परतवाड़े के थानेदार सदानंद मानकर इनके आशीर्वाद से। इसके सबूत हमने बार बार आप लोगों को हमारे स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दे चुके थे। इनके ही राज में, मतलब परतवाड़ा थानेदार सदानंद मानकर इनके राज में कोरोना में तो वो नजारा लोगों को देखने मिल गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रास्ते पर शराब बिकनी शुरू हो गई थी, जबकि शासन का आदेश ये था कि घर पर डिलीवरी देना चाहिए थी। आज KG1 के बच्चों को घर पर डिलीवरी मतलब होम डिलीवरी का मतलब समझता है, लेकिन पढ़े लिखे जवाबदार अधिकारी मानकर साहब को होम डिलीवरी का मतलब ही नहीं समझता। और जिस अधिकारी को यही नहीं पता कि होम डिलीवरी मतलब क्या, वो अधिकारी आखिर में यहाँ पर क्या काम करेगा, और वही चीज यहाँ पर सबको देखने मिल गई। कोरोना में जहाँ पे कलेक्टर साहब ने सभी चीजें बंद कर रखी थी, वहीं पर हमारे प्यारे मानकर साहब ने सभी अवैध धंधे वालों को बेछूट छूट दे रखी थी। जुआ चल रहा था, वर्ली चल रही थी, दारू चल रही थी। ऐसा कौन सा धंधा था जो सदानंद मानकर इनके राज में नहीं चल रहा था? हर किसी को इन्होंने अपने साथ में ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी कमाई परतवाड़ा पुलिस थाने में जमा होती जा रही थी। अब आप मुझे बताइए, कोरोना के वक्त में हमने आपको यहाँ के होटल और ढाबों का हाल बताया था, जहां पर खुलेआम बिक्री हो रही थी दारू की, मतलब शराब की। तो आखिर में इन सब ढाबों का जो महीने का पैसा था वो कहां गया था? वो महीने का पैसा जमा हो गया था इस परतवाड़ा थाने में, जिसके इंचार्ज, जिसके जवाबदार अधिकारी थे थानेदार मानकर। ऊपर से ताव ये कि जैसे बहुत बड़े ईमानदारी अधिकारी है और इन्हें 2 नंबर के धंधों से बहुत चिढ़ है। इनके राज में एक से एक कारनामे होते ही गए। मर्डर हो गया, जवाबदारी कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आपको ज्ञात हो तो वो विदर्भ प्रभाती था जिसने यहाँ के सावली के मंदिर में जो एक बहुत बड़ा कांड आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था, वो था यहाँ पे लगभग नरबलि का कांड। अगर आपको ज्ञात हो तो हमने आपको उस वक्त एक न्यूज बताई थी कि हनुमान मंदिर में नरबलि का एक प्रकार हुआ था, जहां पर एक लड़की को लाया गया था, लड़की के साथ में जबरदस्ती की कोशिश की गई थी। इतना सेंसिटिव मामला होने के बाद में मानकर साहब ने क्या किया? मानकर साहब ने साफ साफ अपना स्टेटमेंट छोड़ दिया था कि यहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। ये क्यों किया था? उन्हें ये जवाबदारी से अपने खुद को दूर रखना था, ये केस दर्ज नहीं करना था, वो अपने गांव में का क्राइम रिकॉर्ड गायब करना था। पर वो विदर्भ प्रभात ही था जिन्होंने यहाँ पर आधे रात को मंदिर में घुसकर मंदिर के पीछे से जाकर यहाँ से स्टिंग उठाकर लेके आए थे। हमने यहाँ के स्टिंग इसलिए उठाए थे कि हमें सबूत देने थे मानकर साहब को कि यहाँ पर नरबलि जैसी कोई चीज हुई थी। आखिर में क्या हुआ? हमने जो पूरी कहानी मानकर साहब के सामने रख दी थी। पहले तो मानकर साहब चिढ़ गए थे, उन्होंने ये कहा था कि मीडिया मतलब हम सिर्फ लोगों की वाहवाही, झूठे और सनसनीखेज खबर को एक लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हम ये तमाशा कर रहे हैं। लेकिन जब हमने पूरे तथ्य और सबूत लोगों मानकर साहब के सामने प्रस्तुत कर दिए, तब हारकर उन्हें मानना पड़ा कि हाँ, विदर्भ प्रभात ने जो खबर बताई थी वो सही है। यहाँ पर नरबलि जैसा प्रकार हुआ था, यहाँ पर एक लड़की को लाया गया था जिसके बाद में जबरदस्ती हुई थी, और इसके बाद में मानकर साहब ने 1-2 नहीं तो पूरे 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। अगर जवाबदार अधिकारी रहते तो मीडिया को सामने आने की गरज ही नहीं गिरती। मानकर साहब खुद इस पूरे मामले की तफ्तीश करते और उन सब आरोपियों को अंदर डालते। पर क्या है ना, कुर्सी गर्म करने की आदत पड़ गई थी। फ्री का माल थाने में जमा हो रहा था, ढाबे से आ रहा था, वर्ली मटकों से आ रहा था, सभी जगह से कमाई हो रही थी, तो फिर हम ड्यूटी क्यों करेंगे? बस यही काम यहाँ पर थानेदार मानकर ने कर दिखाया था।
हमने थानेदार मानकर के बार बार हर चीज को आपके सामने लाया था कि परतवाड़ा पुलिस प्रशासन किस तरह से निष्क्रिय हो गया है। परतवाड़ा पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता का ही फल था कि जो ऐन कोरोना के वक्त जो विदर्भ प्रभात और प्रभास होता, ये दो ही मीडिया थे जो रास्ते पर उतरकर कलेक्टर साहब के आदेशों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है इस और हमने कड़ी नजर बनाए रखी थी। और जो भी नियमों को तोड़ रहा था उन्हें हमने आपके सामने रखा, उन्हें हमने एसडीओ साहब के सामने रखा, उन्हें हमने नगर पालिका के सामने रखा। हम हमारी जवाबदारी से न्यूज कवर कर रहे थे, पूरी ईमानदारी से हम हमारा काम कर रहे थे। वहां पर शहर का एक गुंडा हरिशंकर अग्रवाल ये आकर हम पर हमला करता है, जिसके बाद में यही गुंडा परतवाड़ा थाने में पहुंचता है। पहले झूठी फरियाद ये कर डाल देता है कि हमने वहां पे शराब पी। मेडिकल में क्लियर हो जाता है कि हम शराब पी थे ना, उस वक्त हमने शराब पी थी। इसके बाद में उसने अपनी दूसरी चाल चली थी कि परतवाड़ा पुलिस थाने में ये मामला दर्ज कराया था कि रकम की मांग की थी। आसानी से मामला दर्ज हो गया। हरिशंकर अग्रवाल जैसे गुंडे को खुश करने के लिए मानकर साहब ने हमारा मोबाइल तक थाने में जमा करवाने के लिए बोल दिया। किस कायदे से? ये सब था ऊपर से आने वाली कमाई का असर। ये जो हरिशंकर अग्रवाल जैसे गुंडे व्यापारी जो यहाँ पर थे और ऐसे 2 नंबर के धंधे करने वाले लोग जिनसे यहाँ पर कमाई आ रही थी, ये सब कमाई आज मानकर साहब को प्यारी हो गई थी। एक के बाद एक हम कारनामे मानकर साहब के यहाँ पर ला रहे थे तो मानकर साहब ने वो हरकत कर डाली जिसकी आशा किसी ने नहीं की थी। आज एक थानेदार की गरिमा क्या होती है, थानेदार का पद क्या होता है, लेकिन क्योंकि विदर्भ और प्रभात मीडिया बार बार थानेदार के कारनामे सबके सामने ला रहा था, विदर्भ प्रभात मीडिया सदानंद मानकर इनके हर कारनामे आपके सामने रख रहा था, तो हमारा मुंह बंद करने के लिए सबसे पहले इन्होंने चाल चली, हमारा मोबाइल जब्त करवा लिया। यहां पर इनका मन नहीं भरा तो मानकर साहब ने यहाँ के एसडीपीओ साहब के पास में एक प्रस्ताव भेज दिया कि विदर्भ प्रभात के संपादक शैलेंद्र सिंह राठौड़ यानी हम पर हमारी वजह से शहर का वातावरण बिगड़ रहा है, हमारी वजह से लोगों में जैसा एक डर खौफ तैयार हो गया है और यहाँ पर हमें अमरावती जिले से 2 साल के लिए तड़ीपार कर दिया गया है। अब आप बताइए, एक जवाबदार अधिकारी एक जवाबदार संपादक के खिलाफ में तड़ीपार का प्रस्ताव यहाँ के एसडीपीओ साहब के पास में भेज देता है। मतलब काले कारनामे मानकर साहब कर रहे, अवैध धंधों को छूट मानकर साहब ने दे डाली। मानकर साहब के राज में अभी एक ही हफ्ते के अंदर 6 चोरियां हो गई है। क्या कर रहे थानेदार साहब? कुर्सियां गर्म कर रहे थाने के अंदर। कार्रवाई करने के लिए मानकर साहब क्या करते हैं उसका भी किस्सा आपको सुनाना बहुत जरूरी हो गया है। मानकर साहब ने आज तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जो कि एक थानेदार को करना चाहिए। चोरी हो गई, कुर्सी पर बैठ गए, व्हाट्सएप पर एक लंबा चौड़ा प्रवचन यहां पर छोड़ दिए। डकैती हो गई, मानकर साहब का एक ही काम, व्हाट्सएप पर एक प्रवचन छोड़ दिए। यहां तक कि अगर कोई गलत काम भी कर रहा है, कोई गलत धंधे भी हो रहे हैं तो इनके साथ में मानकर साहब ने एक प्रवचन छोड़ने का एक हथकंडा आजमा लिया था। अब जब इन्हें व्हाट्सएप पर ही सब काम करना है तो ये तो घर बैठे भी कर सकते थे। अब मुझे एक बात आप लोगों से पूछनी है कि जवाबदार थानेदार को जो एक सरकार पेमेंट देती है, मतलब जो एक वेतन देता है, वो किस लिए देता है? वो देता है काम करने के लिए, ना कि प्रवचन करके बाबागिरी करने के लिए। अब हम तो ये बोलेंगे कि अगर मानकर साहब थानेदार नहीं होते तो क्या होते? मानकर साहब आज एक मठ के मठाधीश होते, क्योंकि इनके प्रवचन जो आज आप कल व्हाट्सएप पर जो पढ़ते हैं, अब जरा उन्हें पढ़ लीजिए। कहीं चोरी हो गई, मानकर साहब आपको खुद ही समझाएंगे कि आप चोरों पे ध्यान दो, अपनी चीजों को आप संभाल के रखो, आप आपके घर पर ध्यान दो। अरे जब सब हमें ही करना है तो ये वर्दी मानकर साहब को सरकार ने क्यों दी? ये हजारों की जो वेतन आपको मानकर साहब को जो मिल रही है, ये किस लिए? ये सिर्फ व्हाट्सएप पर प्रवचन छोड़ने के लिए? कुछ नहीं करना था। परतवाड़ा व परतवाड़ा से रिलेटेड सभी गांवों का पूरी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी थी जवाबदार अधिकारी सदानंद मानकर इन्होंने। आज इनका तबादला यहां से हो गया है। अब इसके आगे यहाँ पर नए अधिकारी आएंगे जिनको मानकर साहब के खामियाजा बहुत सारी चीजों पर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मानकर साहब ने यहाँ पर खुलेआम अवैध धंधों को छूट दे के रखी है, यहाँ पर चोरों को छूट दे के रखी है। एक ईमानदार अधिकारी को इन सब बातों से गुजरना पड़ेगा जो काम यहाँ पर मानकर साहब अब यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं। अब हमारा सवाल एक ही है मानकर साहब से कि जब हर कानून व्यवस्था की धज्जियां आपने उड़ाई, जब हर 2 नंबर के धंधों को परमिशन आपने दे डाली, जब परतवाड़ा में कानून व्यवस्था को खत्म आपने कर दिया, तो साहब ने जो तड़ीपार का प्रस्ताव भेजा है, ये हमारे लिए किस तरीके से भेजा? हम तो मानकर साहब के कारनामे सब सामने ला रहे हैं। हम अगर कोई भी अधिकारी गलत काम करता तो चैनल के जरिए उसको हम आपके सबके सामने ला रहे हैं।
हम पर जो 2 से 3 मामले दर्ज हुए थे वो आप सबको पता है कि हमने खबर डाली, खबर डालने के बाद में जिसकी खबर थी उसने बदला डालने के लिए थाने में रिपोर्ट मार डाली और वही हम पर थी। ऐसी कौन सी बड़ी धाराएं हम पर लगी थी कि जिसकी वजह से मानकर साहब को तरीबार का प्रस्ताव भेजना पड़ा। यह हथकंडा था मानकर साहब को हमारी खबरों से बचने का, क्योंकि मानकर साहब को पता था कि इनकी हर खबर हम सबूत के साथ में छोड़ रहे हैं। हमने आज तक जितनी भी खबर दी है हमने सबके वीडियो ऑडियो सब स्टिंग आपके सामने पहले ही छोड़ चुकी थी। अब खुद को एक डर लगने लग गया था कि ऐसे अगर होता रहा तो यहां से हमको एसपी साहब निकाल फेंकेंगे। आखिर में हुआ वही। यहाँ पर नए जवाबदार अधिकारी आ रहे हैं। अब उनसे यहाँ के सभी नागरिक उम्मीद लगाए रखे हैं कि कम से कम मानकर साहब ने जो यहाँ की कानून व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ा दी है, इन पर ध्यान देकर यहाँ पर फिर से कानून व्यवस्था लागू करके आज पुलिस प्रशासन की जो इज्जत मानकर साहब ने खत्म कर दी है इसे फिर से बहाल करेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ में हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।